नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स में जो सेक्शन बी होगा राजस्थान बोर्ड में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और क्या जो है वो पैटर्न रहेगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर आपके सेक्शन बी में कवर होते हैं। अब बात करें कि इस सेक्शन में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखा गया है कि पिछले 2-3 साल में जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आता है, उसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, यानी कि आपके सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 13 तक टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। तो हर एक चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनता है और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो सारी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए, आप इनको अच्छे से तैयार करें और जो 15 नंबर है उसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो आपके चैप्टर नंबर 2 से होगा, जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब स्थिर विद्युत विभव और धारिता। इसमें जो मॉडल पेपर है उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और आपकी बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 2.3 है वो मॉडल पेपर में दे रखा है। अब यहाँ बात करें कि इस चैप्टर से और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट करके लिखे हुए वो आपके लिए इस साल के लिए अच्छे क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो डेरिवेशन है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वो इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से न्यूमेरिकल, आपके संधारित्रों का जो संयोजन होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, पैरेलल और सीरीज, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.7 आपको अच्छे से तैयार करना है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, मतलब 3 आवेशों के कारण जो स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन होती है वो आपको यहाँ से करनी है। और एक्सरसाइज में ये टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर टिक लगा रखे, 2.2, 2.3 और 2.7। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपको इस चैप्टर नंबर 2 से सेक्शन बी के लिए तैयार करने हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 6 से होगा। तो चैप्टर नंबर 6 में, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, वहां से क्वेश्चन आपके रहेगा। तो मॉडल पेपर में जो है वो डेरिवेशन दे रखी है, और वो डेरिवेशन किसकी है, तो मोशनल ईएमएफ यानी कि गतिज विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू बीवीएल वाली है। अब यहाँ से आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि जो स्व प्रेरण होता है, स्व प्रेरकत्व, उसको पढ़ना है। इसमें से आपको ये 2 डेरिवेशंस पढ़नी है, एक तो परिनालिका और एक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, यानी कि 1/2 Li²। तो ये 2 आपको डेरिवेशन करनी है, और इसी के साथ आपको इससे न्यूमेरिकल भी करना है। वो न्यूमेरिकल कौन सा होगा, तो इन दोनों से ये आपको न्यूमेरिकल भी करना है। तो न्यूमेरिकल आपके लिए E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी से, यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका ईएमएफ, और एक आपको रोटेशनल ईएमएफ जो बी ओमेगा L²/2 है, इसकी डेरिवेशन को भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो ये है चैप्टर नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो आपके चैप्टर नंबर 7 से होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 7 से मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7.5 दे रखा है। अब आपको इसमें से क्या तैयार करना है, तो आपको ये 3 टॉपिक यहाँ से तैयार करने हैं। तो एक तो एग्जाम्पल नंबर 7.6 आपको तैयार करना है, एक आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करना है, और दूसरा एनसीईआरटी के जो बेसिक बेस्ड क्वेश्चन है जो एकदम एग्जाम्पल में है, जैसे इंडक्टेंस दे रखा हो या प्रेरण दे रखा हो, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या ये सारी चीजें पूछे, तो उस टाइप के जो बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एग्जाम्पल में शुरू के 1-2 वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो इससे आपका ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें सेक्शन बी आपका तैयार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो चैप्टर नंबर 9 यानी कि रे ऑप्टिक्स से आएगा, किरण प्रकाशिकी से। तो यहाँ से जो मॉडल पेपर में दे रखा है वो आपके न्यूमेरिकल दे रखा है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है और लेंसों के संयोजन से, वो भी एग्जाम्पल ही दे रखा है आपकी बुक का। तो इसमें आपको क्या तैयार करना है, तो इसमें आपको ये 3 टॉपिक से न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। एक तो मिरर फॉर्मूला, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो प्रकाशिक यंत्र होता है, और दूसरा है लेंस मेकर। तो प्रकाशिक यंत्र में जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है, उसके जो मैग्निफिकेशन, जो आवर्धनता के सूत्र है, उनको आपको याद करना है, और उसी से बेस्ड न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर करने। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसकी शीट जो है, टॉप 50 न्यूमेरिकल्स की शीट हमने अपलोड कर रखी है, आप वहां से इन सभी न्यूमेरिकल्स को तैयार भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
तो जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो आपके चैप्टर नंबर 10 से होगा। तो चैप्टर नंबर 10 में आपका है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। तो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और वो आपके एग्जाम्पल से ही दे रखा है, जो कि पोलराइजेशन या ध्रुवण से है। अब इस बार कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल नंबर 10.1 और 10.2 आपको करना है एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। और थर्ड है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो परिभाषाएं है यहाँ पर, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन यानी कि व्यतिकरण और विवर्तन, और साथ ही हाइगेन्स थ्योरी, जिसमें आपके लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन और परावर्तन के नियमों की व्याख्या हो जाएगी। इन डेफिनेशन को भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो है वो डेफिनेशंस के ऊपर बना रखा है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के आंसर के साथ हमने डिस्कस कर रखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आपके लिए चैप्टर 10 से ही होगा। तो चैप्टर 10 से जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो YDSC दे रखा है, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग द्विछिद्र अनुप्रयोग जो है वो यहाँ पर दे रखा है, जिसका न्यूमेरिकल है, और ये वो न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक से उठाया हुआ है एक्सरसाइज से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो NCERT और साथ में PYQ तैयार करने हैं। तो हर एक चैप्टर के लिए भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डेडिकेटेड वीडियोस जो हैं अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10, वो आपके चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर से होगा। अब ड्यूल नेचर में जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, डेरिवेशन है जो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन की, यानी कि प्रकाश विद्युत समीकरण जो होता है उसका है। अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्या तैयार करना है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो डी ब्रॉगली परिकल्पना है उसको आपको तैयार करना है। आपको सभी डेफिनेशन इस चैप्टर में से डेफिनेशंस आपको अच्छे से तैयार करनी है, और ग्राफ जो है, जो एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखी है वो आपको ग्राफ जरूर से देखनी है। और न्यूमेरिकल के लिए आप वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 11 से आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन तैयार करने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो होगा क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके वो होगा 12th चैप्टर से, एटम यानी परमाणु से। अब मॉडल पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये था कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव, यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, ये ऐसा क्यों होता है? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इस बार के लिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि जो समीपवर्ती दूरी होती है, इसके न्यूमेरिकल आपको करने, इसकी डेरिवेशन भी आपको करनी है। इम्पैक्ट पैरामीटर जो संगत प्राचल होता है, इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके, तो वो भी आपको तैयार करना है। फिर आपके एग्जाम्पल नंबर 12.2 और 12.3, इसको आपको, इन दोनों एग्जाम्पल को आपको देखना है। चैप्टर नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट, यानी कि जो डी ब्रॉगली ने बोहर के दूसरे अभिग्रहित की व्याख्या की थी, ये आपको टॉपिक देखना है। ये 2024 का आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो आपको हमारे 12th जो चैप्टर है उसके वीडियो में मिल जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक्सरसाइज के ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें से 12.7 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो ये 12 चैप्टर के जो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन आने वाले हैं वो हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपके 12वां क्वेश्चन होगा, और वो होगा चैप्टर नंबर 13 से, यानी कि न्यूक्लियाई से। अब न्यूक्लियाई में जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है यहाँ पर, तो डेफिनेशन दे रखी है रेडियो एक्टिविटी और मास डिफेक्ट की, यानी कि रेडियो एक्टिवता और द्रव्यमान क्षति की। अब इसमें आपको क्या करना है, तो एक तो आपको ग्राफ तैयार करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, यानी कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ग्राफ देकर आपसे उसके कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है, कोई भी 2 प्रेक्षण बताओ। सभी डेफिनेशन इस चैप्टर से आपको तैयार कर लेनी है। और न्यूमेरिकल में एक्सरसाइज का 13.4, 13.1 और 13.2, और एक लास्ट न्यूमेरिकल और दे रखा है यहाँ पर आपको, उसको भी आपको तैयार करना, जो आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सबसे लास्ट जो न्यूमेरिकल है उसको आपको यहाँ पर तैयार करना है। यानी कि यहाँ पे ये जो 13.2 है, यहाँ पे शायद 13.12 होगा। तो लास्ट एग्जाम्पल को आपको, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, उसको भी आपको तैयार करना है। तो ये चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा वो आपके चैप्टर नंबर 14 से यहाँ पर आएगा, जो कि सेमीकंडक्टर्स यानी कि अर्धचालक से होगा। तो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपके लिए यहाँ पर एनर्जी बैंड का दे रखा है, एनर्जी बैंड थ्योरी, यानी कि उसमें आपसे कहा गया है कि चालक, अचालक और कुचालक, यानी कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और
कंडक्टर्स को एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन करो। अब यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, तो आपको एक तो बाइसिंग पढ़नी है, यानी कि जो पीएन जंक्शन की बाइसिंग होती है, भिन्नति होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, अग्रदिशिक और पश्चदिशिक। उसके बाद रेक्टिफाइज पढ़ने हैं आपको, दृष्टकारी, फुल वेव और हाफ वेव, यानी कि अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग। और ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन जंक्शन जो पीएन संधि होता है उसका निर्माण में होने वाले कोई भी दो प्रोसेस बताओ, जिसमें आपको डिफ्यूजन और जो है ड्रिफ्टिंग या फिर विभव प्राचीर, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आपके लिए टोटल इस चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जो सेक्शन बी है उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो चैप्टर वाइज थे। इसके अलावा हमने सेक्शन डी, सेक्शन सी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, सभी डेफिनेशंस अपलोड कर दी है, और एमसीक्यूज के भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो आप उन सभी वीडियो को अच्छे से चेक करें, बहुत टाइम आपके पास बचा नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से इनको तैयार करना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।